और खबर आपको अब सूरजपुर से बता रहे हैं, जहां पर मामी और भांजे के बीच में इश्क हुआ और उसके बाद कत्ल हुआ। भांजे ने दरअसल जन्मदिन के दिन केक के बाद गला काट दिया। पहले गला दबाकर हत्या की और फिर आपको बता दें, मामी की हत्या के बाद झाड़ियों में शव फेंक दिया। 2 साल से साथ रह रहे थे दोनों, मामी और भांजा। तो देखिए रिश्ते को किस तरह से शर्मसार कर दिया। पति को छोड़ भांजे के साथ रह रही थी महिला। दोनों की एक बेटी शक के कारण अलग हो गए और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से दिक्कत हुई थी। पुलिस ने आरोपी भांजे को अब गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो सूरजपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध प्रेम संबंध, शक और सनक ने एक महिला की जान ले ली। मोरभंज इलाका और इसी इलाके में हुई इस हत्या ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि महिला के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन हत्या कर दी। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। 29 तारीख को दोपहर को पिंकी एक बर्थडे पार्टी में दोस्त थे, वो बाहर जाने के लिए निकली थी और उसके बाद से वापस नहीं आई। आगे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और उसमें पता चला कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिलहाल उससे भी अलग रह रही थी। तो उसके जो साथी को, जिसका नाम हेमंत है, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जो है अपना बर्थडे मनाने के लिए उसको बुलाया था और उसको मोरभंज डैम के पास ले गया। वहां पर उन्होंने केक भी काटा और उसके बाद पहले स्टॉल से उसका गला दबा दिया और फिर एक धारदार हथियार से जो है उसकी हत्या कर दी। चले आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली में लोकायुक्त टीम ने शिकंजा कसा है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथ पकड़ा गया। 30,000 की रिश्वत में हुई थी पटवारी की डील। जमीन नामांतरण और इसके साथ ही पुल बनाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत विशेष टीम बनाकर लोकायुक्त को दी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो रिश्वत की रकम के साथ पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस ने 3 इंटरस्टेट तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों में ग्रुप का सरगना भी शामिल। 7,50,000 के अवैध नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए जा चुके हैं। तो कुछ दिन पहले पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद आरोपियों का खुलासा हुआ। साइबर सेल की मदद से पकड़े गए तीनों आरोपी। बात करेंगे अब जगदलपुर की, जहां पर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। सुनसान मकान में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। अलग अलग शहरों में करते थे चोरी की वारदात। तो 29 जनवरी को 2 दुकानों में भी चोरी की थी। चोर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया करते थे। चोरी के बाद विशाखापट्टनम भागते थे आरोपी। तो चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद इन चोरों तक पुलिस जा पहुंची। हम लोगों को ये पता था कि गए हैं तो ये लोग वापस भी इस तरफ पे आएंगे ही आएंगे। तो तत्काल इनका जो लोकेशन वगैरह है उसके हिसाब से फिर शहर में जब ये लोग लौट रहे थे तो घेराबंदी करके इनको हमने पकड़ा है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। चारों से जो चोरी का माल था वो लगभग पूरा जो रकम और जो सामान चोरी हुई थी वो हमने बरामद कर लिया है। कुछ कैश इन्होंने ये किया है, खर्च कर दिया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी भी है और इन लोगों ने चोरी के दौरान आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया था। ये लोग पेशेवर चोर हैं, पहले भी इन लोगों ने काफी अलग अलग क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी हम ये भी जांच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ पुरानी चोरियां इनके द्वारा कारित की गई हैं, यानी साथ साथ इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जाए। बलरामपुर मुख्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में 27वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चले इस अभियान के तहत जिले भर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन समारोह में कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव वेंकर, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्कूली और कॉलेज छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस दौरान निबंध, रंगोली, खेलकूद सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और इसके साथ ही मेडल देकर सम्मानित किया गया। 1 जनवरी को नए साल के अवसर पर हमने पुंदाग चुनचुना में इसका शुभारंभ किया था।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का, और जिले में महीने भर विभिन्न गतिविधियां, खेलकूद, वाद विवाद, रील्स प्रतियोगिताएं, तरह तरह की प्रतियोगिताएं, लोगों को समझाइश और जो कार्रवाई है वो सब चला है। और अ, यहाँ के जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, आरटीओ के लोग हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, आप मीडिया के साथी हैं, सभी ने इसमें सहयोग किया है। और हमने काफ़ी लर्निंग शिविर भी सभी जगह, लर्निंग लाइसेंस के शिविर भी आयोजित किए हैं। 33वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का जो है समापन किया गया है। इस पूरे माह के दौरान जो है प्रत्येक दिन सड़क सुरक्षा से रिलेटेड अनेकों एक्टिविटीज़ को जो है करवाया गया है, जिसमें कि चित्रलेखन और जो निबंध कंपटीशन होती है और वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ रील्स बनाओ इनाम पाओ और अन्य प्रतियोगिताएं जो है उसको कंडक्ट किया गया है, और उसी के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता को फैलाने का प्रयास जो है किया गया है। और अब देखेंगे हमर भाका हमर रिपोर्ट।